जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है एक टावर के तलिए से एक इमारत की टोच पर उत्सेधन कोण। अब याद रखना है उत्सेधन कोण क्या होता है। मतलब कि यहाँ कोई खड़ा है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ कोई खड़ा है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसे हम कहते हैं उत्सेधन कोण। 30 डिग्री है और इमारत का तलिया से टावर की टोच का उत्सेधन कोण 60 डिग्री है। जो टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो ए बी है ये है हमारा टावर और जो सी डी है ये है हमारी इमारत। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये है हमारी इमारत और ये है टावर। ओके, टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है इमारत की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्सेधन कोण है वो 60 डिग्री का है और जो इमारत से उत्सेधन कोण है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या है हमारे पास। कोण बी बराबर है 90 डिग्री, कोण डी बराबर है 60 डिग्री, ए बी बराबर है 50, कोण सी डी बी में, अब देख रहे हैं सी डी बी में हमारे पास क्या क्या है। त्रिभुज सी डी बी में कोण डी बराबर है 90 डिग्री, कोण बी बराबर है 30 डिग्री। अब हम सम को सॉल्व करेंगे त्रिभुज ए बी डी। पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी कोण बी बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पर हम लेंगे 10, क्योंकि देखिए ये लंब है और ये आधार है, इन दो चीज़ों पे हमें काम करना है। तो एल के ए, लाला आया लाया, कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखो लंब है और आधार हमें लेना है। तो लंब बटे आधार यानी कि साइन कॉस टेन, इसलिए हम लेंगे 10 डी। ठीक है, और डी पे यहाँ पे हमारा जो उत्सेधन कोण है वो है, इसलिए हम लेंगे 10 डी। तो 10 डी में ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी हमारा लंब है और बी डी हमारा आधार है। लंब बटे आधार। ओके, अब 10 डी, 10 60 डिग्री बराबर ए बी है 50, बी डी हमें नहीं पता। 10 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 50 अपॉन बी डी। ठीक है, अब बी डी यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बराबर बी डी, सॉरी हाँ, बी डी को √3 से हमने गुणा किया, बी डी बराबर 50। अब बी डी को यहीं छोड़ देंगे, √3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके हो जाएगा भाग। तो हमारी बी डी की वैल्यू यानी कि बी डी हमारा जो आधार आ गया वो आ गया 50√3। ठीक है, अब हम काम करेंगे सी डी बी में, दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज सी डी बी में कोण डी बराबर है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर भी हम 10 लेंगे, बिकॉज हम लंब और आधार पे काम कर रहे हैं, तो हम लेंगे 10 बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बी पे उत्सेधन कोण है तो लेंगे 10 बी बराबर सी डी अपॉन बी डी, यानी कि सी डी है लंब और देखो सी डी लंब है और डी बी आधार है। तो ये हो गया 10 बी। तो 10 बी की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 10 30 बराबर सी डी हमें नहीं पता, बी डी हमने अभी फाइंड किया था 50 अपॉन √3। 10 30 की वैल्यू होती है
1/√3 बराबर CD/50√3। अब 50√3 यहाँ पे भाग में है, अगर हम इसको इस तरफ लेके आएँ तो पूरा का पूरा हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/√3 गुणा में 1/√3 ऑलरेडी यहाँ पर है बराबर CD। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 एकम 50 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CD। अब 50 को 3 से हम भाग करें तो हमारा आंसर आएगा 16 सही 2/3, ठीक है। जब आप 3 से 50 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 सही 2/3, यानी कि ये हमारा आ गया CD। तो CD क्या था हमारा? इमारत की ऊंचाई। तो इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई हमारी आ गई 16 सही 2/3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें हमें बोला है एक 80 मीटर चौड़ा मार्ग है। ये देखो, ये बी जो डी है, BD हमारा है 80 मीटर चौड़ा मार्ग, उसके दोनों तरफ समान ऊंचाई, देखो समान ऊंचाई कह रहा है, ये देखो समान ऊंचाई, यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD, बिकॉज यहाँ दिया है समान ऊंचाई। दो स्तंभ शिरोलंब स्थिति में हैं, ये दो स्तंभ हैं और ये शिरोलंब, शिरोलंब का मतलब होता है सीधे खड़े हैं। मार्ग पर बीच में आया कोई एक बिंदु, ये मार्ग पे बीच में आया कोई बिंदु है जिसका नाम है E। दोनों स्तंभ की टोच के उत्सेधन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। देखो, उत्सेधन कोण है, उत्सेधन कोण का मतलब है ऊपर की तरफ देखना, तो यहाँ पे उत्सेधन कोण पहला है 60, दूसरा है 30। तो दरेक स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि हमें CD फाइंड करना है और AB, दोनों की ऊंचाई फाइंड करनी है और निरीक्षण बिंदु से अंतर, यानी कि इस बिंदु से अंतर, ठीक है। तो हमें BE फाइंड करना है, ED फाइंड करना है, CD और AB फाइंड करना है, दोनों की ऊंचाई और इस बिंदु से दोनों स्तंभों का अंतर, यानी कि E से B कितनी दूर है और E से D कितनी दूर है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे, पहले हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर, देखो जो BE है, अगर हम BD की बात करें तो पूरा जो मार्ग है वो 80 मीटर का है, तो BE कितना है और ED कितना है ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले BE को x मान लेंगे, BE बराबर है x, ठीक है। अब BE x हो गया तो ED कितना हो जाएगा? ED हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। टोटल में से x को घटा देंगे, देखो कैसे, हम ले रहे हैं DE, क्योंकि BE को तो हमने मान लिया x, BE को हमने x मान लिया, लेकिन अभी ED भी तो हमें पता करना है। तो ED हम कैसे निकालेंगे? पूरे में से BE को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो पूरा कितना है BD, BD में से माइनस कर देंगे BE को, ठीक है। तो पूरा कितना है हमारा 80 और BE हमने क्या माना है? x माना है, ठीक है। तो ये हमारी DE की वैल्यू आ गई और ये BE की वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और AB और CD ये हमारी ऊंचाई है जो हमें फाइंड करनी है और दोनों बराबर हैं, तो AB बराबर CD बराबर है H। ओके, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर मान ली हैं जो जो हमें फाइंड करनी है। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ABE, यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABE में क्या क्या है हमारे पास? कोण B बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्योंकि लंब और आधार ले रहे हैं हम, तो सबसे पहले LAL KKA, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो लंब और आधार ले रहे हैं, तो लंब बटे आधार साइन कॉस टेन। ओके, तो ये हो जाएगा 10 ई पे हमारा जो उत्सेदन कोण है इसलिए ई, तो लंब हो गया AB अपॉन BE, लंब बटे आधार, ठीक है। 10E 60 का है, 10 60 अपॉन बराबर AB हमने H माना है
और बी ई हमने यहाँ पर x माना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h/x। ओके, अब x यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब दोनों यहाँ पे ये गुणा हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लाके इसको कर देंगे भाग में, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ओके, अब हम लेंगे सी डी ई त्रिभुज सी डी ई में क्या है हमारे पास, कोण D बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, अब tan E, बिकॉज यहाँ पे उत्सेधन कोण है हमारा, तो इसलिए हम लेंगे tan E बराबर CD लंब है और आधार है DE। ठीक है, tan EE पे कितने का एंगल है हमारा, 30 का। ठीक है, ये 30 का एंगल है, तो tan 30 बराबर CD है H और DE है 80 माइनस x। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h 80 माइनस x। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 80 माइनस x यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो सेम ही रहेगा। 80 माइनस x बराबर h को करेंगे √3, यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h। ओके, अब x को हम पक्षांतरण कर देंगे। 80 √3 ये आ जाएगा इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का। x का पक्षांतरण करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस का है, तो ये हमारी दूसरी x की वैल्यू आ गई। देखो, एक x की वैल्यू ये थी, तो इसको हम नाम दे देंगे 1, इसको हम नाम दे देंगे 2। अब चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, तो हमारी 1 और 2 से हमारी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो उन दोनों को हम बराबर रख देंगे, यानी कि पहली वैल्यू थी h/√3 और दूसरी वैल्यू है 80 माइनस √3h। ओके, तो अब हम h को यहीं छोड़ेंगे, ये √3 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि √3 80 माइनस √3h। ओके, ये h √3 से 80 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3h। अब h माइनस 3h का पक्षांतरण, तो ये प्लस 3h बराबर 80 √3, 3h और 1h हो गए 4h बराबर 80 √3। h को यहीं छोड़ देंगे, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। h बराबर 4 से 80 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 √3, यानी कि h की वैल्यू आ गई हमारी 20 √3। अब हमें क्या क्या फाइंड करना था, देखो BE एक बारी BE है क्या ये चेक कर लेते हैं। BE है हमारा जो बीच में यहाँ पर बिंदु दिया गया है वो, ठीक है, उसका एक हिस्सा, क्योंकि ये पूरा 80 मीटर है और जो ये चौड़ाई है उसके 2 हिस्से हैं, BE और ED। तो पहले हम निकाल रहे हैं BE निकालते हैं पहले। BE, तो BE हमारा हमने माना था x, तो x बराबर कितना आ गया है h√3। ठीक है, तो h कितना आया हमारा 20 √3, तो h की जगह लिख देंगे 20 √3 और नीचे √3, √3 से √3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी हमारी जो हमें फाइंड करनी थी, ED। ठीक है, तो ED कैसे निकालेंगे, ED बराबर हमारा था 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60। देखो, एक जो हमने BE माना था x वो हमारा आ गया 20 और दूसरा ED हमारा आ गया 60, तो 20 प्लस 60 कितना हो गया, 20 प्लस 60 80 हो गया, जो कि हमें गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो h देखो, h हमारी आ गई ऊंचाई, h जो हमें पूछा गया था वो आ गया 20 √3 और BE यानी कि जो निरीक्षण बिंदु से अंतर है। ठीक है, तो पहला वो आ गया हमारा BE बराबर
20 और ED बराबर है 60। ठीक है, दोनों हमें 80 दिए गए थे, तो पहला जो हमारा अंतर है, जो यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा बिंदु दिया गया था, चौड़ाई के बीच में कहीं बिंदु था, तो पहला हमारा आ गया 20 और दूसरा हमारा आ गया 60। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।